टॉपिक है ना, दैट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कॉन्स्टेंट कोएफिशिएंट। तो आप लोगों ने कहा फाइनली सर हम इसको लिखते हैं सिंपली एफ ऑफ डी इंटू वाई इक्वल टू क्यू, है ना। तो बेटा आप लोगों ने कहा इसका जो सोल्यूशन है ना सर जनरल है, दैट इज सी एफ प्लस पी आई। नाउ क्वेश्चन अराइज व्हाट इज मेंट बाय सी एफ। सी एफ मींस कंप्लीमेंट्री फंक्शन। तो बेटा से भी लोग क्या करेंगे, जो ये कंप्लीमेंट्री फंक्शन है ना, इट इज एसोसिएटेड विद एलएचएस। हम सीएफ जो है ना कंप्लीमेंट्री फंक्शन, ये हम किस पार्ट का लेते हैं, एलएचएस का। और जो पर्टिकुलर इंटीग्रल है ना, इट इज एसोसिएटेड विद आरएचएस। जो पर्टिकुलर इंटीग्रल है हम ये किसका लेते हैं, आरएचएस का। तो अब मैं सिखाऊंगा आपको रूल्स फॉर फाइंडिंग सीएफ। कंप्लीमेंट्री फंक्शन को फाइंड करने के लिए रूल्स क्या है, पहला पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। आपने कहा कंप्लीमेंट्री फंक्शन किसके साथ होती है, एलएचएस के साथ। तो हम लोग कहेंगे एफ ऑफ डी इंटू वाई इक्वल टू 0। पहला पॉइंट, हम एफ ऑफ डी इंटू वाई को क्या लेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ एलएच का लेना है। इसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन में काम करेंगे, हम पुट करेंगे जो डी होगा ना उसको लेंगे एम, डी को क्या लेंगे और वाई को लेंगे 1 वैल्यू। वाई को क्या लेंगे वैल्यू 1, डी को एम लेंगे, वाई को जो हमें इक्वेशन मिलेगी ना वो मिलेगी हमें m में। किस में मिलेगी, हमें मिलेगा f ऑफ m इक्वल टू 0। सपोज बेटा मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, तो सभी लोग देखना, आपके पास आपके डिफरेंशियल इक्वेशन है लाइक दिस, d2y by dx स्क्वायर माइनस 9 टाइम्स dy by dx प्लस 18y इक्वल टू 0। 18y इक्वल टू 0। आप में से हर एक ने कहा इट इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, यही है बेटा। तो आप लोगों को इसका सॉल्यूशन निकालना है। अभी तक आप लोगों ने 12th में इस टाइप का नहीं देखा, आपने सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर का देखा, यहाँ पर ये सेकंड ऑर्डर की, लेकिन लीनियर है ना। आपने कहा सबसे पहले सर हम सिंबॉलिक ऑपरेटर यूज करेंगे। इसका मतलब है सर डी स्क्वायर माइनस 9d प्लस 18 इंटू वाई इक्वल टू 0। अब आर क्लियर, क्योंकि आपने कहा सर d2y मतलब होता है d स्क्वायर, dy by dx का मतलब होता है d, है ना। तो ये बन गया सिंबॉलिक ऑपरेटर फॉर्म, मींस आपने कहा इट इज f ऑफ d इनटू y इक्वल टू 0। बेटा क्लियर। इसके बाद आपने कहा सर हमें निकालना है LHS को, क्योंकि LHS का वैल्यू होता है CF, क्योंकि इस वक्त RHS क्या है 0, तो PI निकालने की जरूरत। अब आपने कहा CF निकालने के लिए सर हम D को लेते हैं M, y को लेते हैं, हमें मिलेगी इक्वेशन, वो मिलेगी m स्क्वायर माइनस 9m प्लस 18 इंटू 1 इक्वल टू 0। जो ये इक्वेशन है ना m स्क्वायर माइनस 9m प्लस 18, ये क्या मिली आपको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किस में मिली, m में मिली ना। यही मैंने कहा हमें मिलेगा f ऑफ m इक्वल टू 0। जो ये इक्वेशन है ना, मैंने क्यों कहा, इसको कहते हैं AE, दिस इज कॉल्ड ऑक्सिलरी इक्वेशन। जो हमें इक्वेशन मिलेगी ना m में, दिस इज कॉल्ड ऑक्सिलरी इक्वेशन। क्या कहते हैं इसको, और हम सिंपल में लिखते हैं इसको AE। AE मींस ऑक्सिलरी इक्वेशन, ये याद रखना पॉइंट। अब हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन मिली, सपोज अगर ये सेकंड ऑर्डर की तो हमें क्वाड्रेटिक मिलेगी, अगर थर्ड ऑर्डर की होगी क्यूबिक मिलेगी, अगर फोर्थ ऑर्डर की बाइक्वाड्रिक मिलेगी, अगर फिफ्थ ऑर्डर की होगी तो क्वांटिक मिलेगी। क्वांटिक मींस फिफ्थ, ठीक है। अगर अब मोर देन फिफ्थ होगी तो पॉलीनॉमियल मिलेगी, ठीक, ओके। एनीवे आपको f ऑफ m क्या मिला 0। अब आपके माइंड में पॉइंट्स अराइज हो गए, सभी लोग देखेंगे। आपने कहा सपोज सर जो ये f ऑफ m मिलेगा हम सॉल्व करेंगे, हमें m की वैल्यू मिलेंगे, रूट्स मिलेंगे, हमें रूट्स मिलेंगे। सपोज आपने कहा सर ये क्वाड्रेटिक है तो 2 रूट्स मिलेंगे ना। अब आपने कहा सर हमें रूट्स मिला m1 और m2। अब बेटा रूट्स पे केसेस अराइज होंगे, रूट्स पे से पूरा केसेस अराइज होंगे। आपने कहा सर अगर रूट्स m1 और m2 मिले ना, रूट्स आर रियल, अगर रूट्स क्या है और बेटा डिस्टिंक्ट है, एक तो सर रियल है दूसरा, तो इस वक्त कंप्लीमेंट्री फंक्शन होगी c1 सम कांस्टेंट e रेज़ पावर m1x प्लस c2 e रेज़ पावर m2x। ये याद रखना पॉइंट। अगर रूट्स रियल मिले डिस्टिंक्ट मिले तो जो कंप्लीमेंट्री फंक्शन होगी वो क्या होगी, cf इज इक्वल टू c1 e रेज़ पावर m1x प्लस c2 रेज़ पावर m2x। अब आपका क्वेश्चन है नहीं सर रूट्स रियल मिले मगर मिले 5, m1 मिला, m2 मिला, m3 मिला, m4 मिला, m5 मिला, तो इस वक्त CF क्या होगा, बोलना आप लोग c1 e रेज़ पावर m1x, c2 e रेज़ पावर
वेरी गुड, C3 e raised power, वेरी नाइस, C4 e raised power m4x, C5 e raised power m5x. तो इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द रूट. पहला पॉइंट सभी को क्लियर, पक्का. इसके बाद केस नंबर सेकंड. आगे अब आपने कहा सर केस नंबर सेकंड में सर रूट्स मिले, रूट्स मगर रूट्स मिले वो रियल थे लेकिन सर इक्वल. रूट्स मिले वो क्या थे, तो आपने कहा हमें मिला m1 का m1 है ना. तो इस केस में CF क्या होगा, तो इस केस में राकिब CF होगा C1 प्लस x टाइम्स C2 e raised power m1 x. C1 प्लस x टाइम्स C2 e raised power m1. अब आपका क्वेश्चन है नहीं सर हमें रूट्स मिले लेकिन मिला m1, मिला m1, मिला m1, मिला m1. चार रूट्स थे, चारों रिपीटिंग. तो इस वक्त CF मैं देखूंगा कौन बोलेगा. दैट इज C1 प्लस x टाइम्स C2 x स्क्वायर डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल C3 x क्यूब डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल C4 बाहर आएगा e raised power m1. इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द रूट. जितना रिपीट होगा 5 होंगे, हम बढ़ते जाएंगे. एंड दिस इज हाउ वी कैन फाइंड रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट, रूट्स रियल एंड इक्वल. तो राइट डाउन दिस टू केसेस. अब रूल नंबर थर्ड बेटा, रूल नंबर थर्ड हम किसकी बात कर रहे हैं, CF की. तो अब आपने कहा आखिर अगर हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन मिली f ऑफ m इज इक्वल टू 0. सर अगर अब जो m है ना, m के जो रूट्स है ना वो मिले हमें इमेजिनरी. अगर अब m की वैल्यू क्या मिले, इमेजिनरी. सपोज आपने कहा एक रूट मिला, मकसूद आप आंसर देना. अब आपने कहा m के दो वैल्यू मिला, एक मिला m1 दूसरा मिला m2. अब मैं देखूंगा आप में से किसको क्या कंसेप्ट है. आपने लिया f ऑफ m इज इक्वल टू 0, यह आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. तो इसके दो रूट्स होंगे ना, मैं कह रहा हूं दो रूट्स इमेजिनरी, दोनों रूट्स. तो आपने कहा सपोज m1 का वैल्यू है अल्फा प्लस आयोटा बीटा. अब ये कॉम्प्लेक्स है ना, कॉम्प्लेक्स रूट है. आप में से मुझे कोई कह सकता है दूसरा रूट क्या होगा, राकिब का आंसर ठीक है. जो दूसरा रूट होगा ना m2, बार बार मैंने आपको सिखाया, यही मैं कह रहा हूं क्या होता है. एक रूट अगर अल्फा प्लस बीटा होगा ना कॉम्प्लेक्स में, दूसरा रूट होगा पक्का अल्फा माइनस बीटा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑकर्स इन कंजुगेट पेयर्स. कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑलवेज ऑकर इन कंजुगेट पेयर्स. कंजुगेट पेयर का मतलब है ना, कंजुगेट आपको पता है, अगर z होता है x प्लस आयोटा y, इसका कंजुगेट क्या होगा, z x माइनस आयोटा y. तो अगर अब एक रूट है अल्फा प्लस आयोटा बीटा, दूसरा क्या होगा अल्फा माइनस आयोटा. तो यही आपने कहा अगर सर रूट्स इमेजिनरी है तो इस वक्त CF क्या आएगा. तो देखना बेटा इसका CF आएगा इस वक्त, थोड़ा ध्यान से ये पॉइंट सिखाऊंगा मैं. ये मिलेगा C1 e raised power अल्फा माइनस प्लस आयोटा बीटा इनटू x प्लस C2 e raised power अल्फा माइनस आयोटा बीटा, है ना बेटा. ये देखना आपने कहा CF का वैल्यू मिलेगा C1 e raised power अल्फा x प्लस आयोटा बीटा x. ये मिलेगा ना. C2 क्या मिलेगा, C2 e raised power अल्फा x माइनस आयोटा बीटा x. यहाँ पर भी e raised power अल्फा x, यहाँ पर भी, इसको कॉमन निकालें. तो जब CF को कॉमन किया e raised power अल्फा x को, ये मिलेगा C1 e raised power आयोटा बीटा x प्लस C2 e raised power माइनस आयोटा बीटा x. यही मिलेगा ना बेटा. मैंने आप लोगों को एक फार्मूला सिखाई है 11th में, e raised power i थीटा इसका बराबर cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा. e raised power i थीटा से बराबर cos थीटा प्लस. और सिंपली आप इस क्वेश्चन को चेंज कर सकते हैं. CF ने बराबर e raised power अल्फा x a टाइम्स कांस्टेंट टाइम्स cos x, मतलब अब x की जगह है बीटा x है ना, और b टाइम्स sin बीटा x. तो मेरे कहने का मतलब है अबरार जब कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे तो सॉल्यूशन आएगा इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, a टाइम्स cos बीटा x प्लस b टाइम्स sin, बिकॉज़ e raised power i थीटा से बराबर cos थीटा प्लस आयोटा. इस वक्त थीटा क्या है, बीटा x, इसलिए आएगा a टाइम्स cos बीटा x प्लस sin बीटा. बेटा तो केस नंबर थर्ड क्लियर, पक्का. तो दिस वाज अबाउट केस नंबर थर्ड. अब आपने कहा सर केस नंबर फोर्थ, अगर सर f ऑफ m 0 के बराबर मिले और जो रूट्स है ना m1 और m2 दोनों रूट्स इरेशनल नंबर है, दोनों रूट्स इरेशनल नंबर है. सपोज आपने कहा एक रूट मिला
रूट ऑफ m1, दूसरा रूट मिला रूट ऑफ m2, तो उसमें भी सिंपली हम लिख सकते हैं CF इज इक्वल टू C1 e रेज़ पावर अंडर रूट ऑफ m1x प्लस C2 e रेज़ पावर अंडर रूट ऑफ m2x, है ना। फिर जब ये है ना, इसमें हम लोग एक नई फंक्शन यूज करेंगे, इसमें क्या है ना अपनी ट्रिग्नोमेट्री में, उसमें करते हैं हम हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन यूज, काश शाइन हाइपरबोलिक साइन इसको कहते हैं, ठीक है। तो राइट नंबर